मृत्युंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, पांच देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनम। देखिए, हम आप लोगों को इलाहाबाद प्रयाग क्षेत्र संगम से आप लोगों को कथा भेज रहे हैं और वो कथा आप लोग सुनिए। अगर देखिएगा नेट मिल गया तो हम भेज रहे हैं, लेकिन नहीं मिलेगा तो फिर मुश्किल है। लेकिन सुनिएगा, दूसरों को भेजिएगा। हम ये आप लोग से कह रहे हैं कि अगर कथा नहीं जा रहा है तो बहुत सा मेरा वीडियो हो गया है, उसको आप लोग बार बार सुनिए। उसमें भी बहुत सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी कथा हैं और जितना सुनेंगी उतना देखिए पुण्य की भागी बनेंगी। कथा पुराण सुनने का बहुत बहुत महिमा है। अब देखिए, कल है, आज है पूस की पूर्णिमा। तो आज पूस की पूर्णिमा से माघ का स्नान शुरू हो गया है। तो जो भी प्राणी आज से स्नान करता है 5 बजे, 5:30 बजे, 4 बजे, उसको 1 साल का नहाने का पुण्य मिलता है। माघ महिमा मामूली नहीं है। देखिए, माघ महात्म में भी यही बात लिखी है कि जो भी सूर्योदय के पहले स्नान करता है मकर संक्रांति के समय, उसके खाते में पूरी पुण्य जाती है। अब देखिए कि आज पूस की पूर्णिमा है और भगवान की कृपा से अब आज से नहाना शुरू हो गया है। बहुत भीड़ है, मामूली बात नहीं है। करोड़ों लोग आए के स्नान किए हैं और वो संगम में, गंगा प्रयाग क्षेत्र में कहीं भी अगर आप स्नान कर रहे हैं तो पूरा त्रिवेणी नहाने का ही पुण्य आपको मिलने वाले, क्योंकि ये प्रयाग क्षेत्र मामूली नहीं है। मन राम सीता 1 महीना रह के प्रयाग क्षेत्र में स्नान किए हैं, यहाँ दान किए हैं, पुण्य कमाए, जप किए हैं। इसीलिए क्षेत्र मामूली नहीं है। यहाँ संगम क्यों कहते हैं? गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। सरस्वती जितने संत साधु महाराज कथावाचक हैं, कथा सरस्वती क्योंकि मुँह से निकलेगा जो शब्द भगवान का, वही तो सरस्वती माँ है। तो मुँह से सरस्वती निकल रहा है, गंगा जमुना साक्षात दिख रही हैं। तो इसी यहाँ का बहुत महिमा है। आइए देखिए, 12 साल बाद तो कुंभ तो लग ही रहा है, लेकिन 188 साल बाद इतना सुंदर कोई एक पर्व आ रहा है। अगर इसमें कोई स्नान कर रहा है, देखिए आप लोग को बता दें, अमावस्या के दिन अगर संगम में आप लोग प्रयाग क्षेत्र में आ रही हैं तो इतना ध्यान दीजिएगा कि एक तांबे का लोटिया ले लीजिएगा, उसमें पीला चावल और मन 1 सुपारी, 1 हल्दी का टुकड़ा, हो सके तांबे का टल्लू, 1 नारियल, 1 सुंदर लाल रंग का साड़ी गंगा जी को चढ़ा दीजिएगा। और चढ़ाने के बाद वो सिर पर अपने, क्योंकि कुंभ ही होता है। जब कुंभ लगता है, भगवान बाबा विश्वनाथ हम लोगों के ऊपर बहुत कृपा करते हैं। हम लोग ये काम करते हैं, जहाँ भी कुंभ लगता है ये करना चाहिए। तो कर कुंभ का नहान 27 वर्षों तक सफल हो जाता है। तो इसलिए आप लोग जब भी कुंभ नगरी में आइएगा, अगर अमावस्या के दिन भगवान ने आप लोग के ऊपर अगर कृपा करेंगे तो इतना काम जरूर कर लीजिएगा कि अपना कलश में सब कुछ पीला चावल और उसमें नारा लपेट लीजिएगा, डाल के कपारे पर रख के गंगा माँ को साड़ी चढ़ा दीजिएगा और डुबकी मार के वो कलश त्रिवेणी में छोड़ दीजिएगा, गंगा जी में छोड़ दीजिएगा। कहीं भी स्नान करिएगा, ये काम जरूर कर लीजिएगा। जब करेंगी तो आपको 188 साल जो पर्व आ रहा है पूरा पुण्य आपके खाते में जाएगा। बहुत महिमा, इसलिए बताने के लिए देखिए हम आप लोगों को आज किसी तरह से भेज रहे हैं कि मकर संक्रांति मामूली नहीं है। इसमें ये कुंभ के बारे में हम बोले हैं। जब कुंभ 28 तारीख को है, तो 28 तारीख को जो कुंभ लगेगा, 28 या 29 ये दोनों में कुंभ जो है उसमें स्नान करना है। और जब आप लोग आइएगा तो यह बुड़की, ये सामान गंगा जी में, त्रिवेणी में, जहाँ भी नहाइए कर दीजिएगा। करने का बहुत महिमा है। हमारे गुरुजी थे तभी हम बताए थे, तभी से भगवान हम लोगों से करा रहे हैं, तो हम लोग के आप लोग के भी जरिए पहुँचा दें। और मकर संक्रांति देखिए 1 साल में 1 बार आता है। गंगा सागर लोग नहाते हैं, 10-20 लाख आदमी प्रयाग क्षेत्र में लोग नहाते हैं। देखिए इसमें तो कुंभ है, कुंभ नहीं भी होता है तो वो 30-25-50 लाख लोग आदमी नहाते हैं, लेकिन ये तो कुंभ है।
कुंभ का तो बातें अलग है, लेकिन मौनी अमावस्या जो है उसमें मौन होके सवेरे से जब तक स्नान मत करिए उसके बाद तक मत बोलिए, एकदम मौन होके तिल जो है मौन होके जो सिर पर कुंभ बताए हैं उसको लेके और डुबकी मारिए और गंगा जी में छोड़ दीजिए। इतना महिमा हम तो थोड़ा सा कर रहे हैं, लेकिन इसका महत्व क्यों देखिए, बार बार हम आप लोग से कहते हैं, हर समय हर क्षण हमारे संगे भगवान जी हैं और वही हैं तो ये हम बोल रहे हैं, डोल रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वही निकल जाएंगे। क्या शरीर कोई काम करेगा? तो भगवान कहे हैं कि शरीर रूपी मंदिर जो हम दुनिया में बना के सबको दिए हैं, उस शरीर से हमारे रहते हुए इस शरीर में जब तक हम वास करें, आपको जितना हो सके उतना करना चाहिए। देखिए ये समय गंवाना नहीं चाहिए। देखिए आज आत्मा निकल जाएगा, शरीर नाशवान है, सब कुछ इसी जगह रह जाएगा, लेकिन जब मौका मिले, पर्व मिले तो छोड़ना भी नहीं चाहिए। इसी तरह से प्रयाग क्षेत्र में संगम में गंगा, प्रयाग क्षेत्र में कहीं भी गंगा में संगम में स्नान जरूर करिएगा। आप लोग 1 महीना व्यर्थ जाने मत दीजिएगा। ये मकर संक्रांति का पर्व का कथा हम आप लोग को बहुत सुंदर कथा सुना रहे हैं कि देखिए कि ये मकर संक्रांति जब आई, साल भर में एक बार आती है, 2 देवरान जेठान थी। दोनों देवरानी जेठान में बहस हो रहा था कि ये क्या है, अरे खिचड़ी है, जैसे हमेशा नहाते हैं नहा लेंगे। तो वो कही कि जाइए भाई तुम नहाओ, हम तो नहीं जाएंगे। कहे मत जाओ। अब उसके अंदर जो था श्रद्धा था, तो गांव के लोग बहुत लोग मकर संक्रांति पर्व पर जा रहे थे। तो उसने कहे कि हम गंगा, लोग कहते हैं गंगा सागर, सब जगह कुआं पर नहाएंगे 1 टुकड़ा फल मिलेगा, तालाब पोखरी में नहाएंगे उससे टुकड़ा मिलेगा, और घर में नहाएंगे कुछ नहीं मिलेगा, गंगा जी नहाएंगे आधा मिलेगा, प्रयाग क्षेत्र संगम में नहाएंगे तो पूरा मिलेगा। ये सब कहावत गलत, पहले पुरानिया लोग गलत नहीं बोली हैं। तो ये प्रयाग क्षेत्र में उगई, जाने के बाद मकर संक्रांति पर स्नान की, जो है उड़दी का दाल, चावल, खिचड़ी, ढूंढा ढूढ़ी, ये कभी मत सोचिएगा कि मंगर है। जब बहुत बड़ा जब कोई पर्व पड़ता है तो पर्व में दिन का कोई वैल्यू नहीं होता है। और देखिए जो कल मकर संक्रांति है, 9:03 पर जो पूर्ण आ रहा है उस और सूर्योदय तक जब सूर्य नारायण रहेंगे तब तक वो महत्व है। तो उसके बाद अगर आप लोग नहाएंगे तो पूरा का पूरा पूर्ण आप लोग को मकर संक्रांति पर मिलने वाला है। ये जो सवेरे 4 बजे से आप लोग एक बार घर में नहा लीजिए, नहाने के बाद अपना पूजा पाठ जो करना है कर लीजिए, लेकिन 9:03 के बाद अगर नहाएंगे तो वो पूर्ण आता है ना, कोई एक जोग है, एक पूर्ण है, आता है वो समय, तो उस समय नहाने का पूरा पुण्य आपको मिलेगा। तो इसलिए मकर संक्रांति पर कल 9:03 पर आप लोग स्नान करिए। और तो दोनों स्नान करने गई, और जब गई तो कुछ दिन के बाद भाई सबको दुनिया में जो इतना सारे संसार में दिखाई दे रहे हैं सबको जाना है, कोई जीवन में रहना नहीं है। अब क्या हुआ कि जो आई थी प्रयाग मर गई। अब वो जो मरने के बाद चित्रगुप्त कहे अरे ये तो मकर संक्रांति में इतने बड़े पर्व में त्रिवेणी में जाके स्नान की है। इस तो कह रही है कि अरे मकर संक्रांति का पर्व कहती, क्या भगवान ये सब नारायण विष्णु भगवान महादेव बनाए हैं, गलत नहीं बनाए हैं। जो परिश्रम करके ठंड में जाए के स्नान करेगा, जो घर में नहाएगा, जो किसी कहेगा नहाने से क्या हम घर में भगवान का नाम ले लेंगे हमको पुण्य मिलेगा, क्या कोई बेवकूफ़ है? भगवान सब गलत बनाए हैं। जो जाके कष्ट करके लोग नहाते हैं, जो घर में नहाते हैं गर्म पानी से, जो 10 बजे सो के उठते हैं, जो सवेरे उठ रहे हैं, क्या दोनों में अंतर नहीं है? अपने कर्मानुसार सबको फल मिलता है, जैसा करनी वैसा फल। अगर अच्छे कर्म आप कर रही हैं शरीर से, शिव रूपी शरीर से, जब शिव अंदर हैं तो सवेरे आप उठ रही हैं, स्नान कर रही हैं, कष्ट सह रही हैं, नहा रही हैं ये ठंड में, उसका महत्व। जो घर में है गर्म पानी से नहा रहा है, नहीं नहा रहा है, बिना नहाए खा पी रहा है, दोनों का अंतर होता है। तो ही जब होता है कि जब हमारा जन्म होता है, जो पुनर्जन्म जो जैसा कर्म किया है उसी के हिसाब से भगवान उसको दे रहे हैं। तो लोग कहते हैं अरे हम दुख क्यों भोग रहे हैं, हमारे संग ऐसा क्यों हो रहा है? अरे बाबा अपना करनी अपने सामने आता है,
जो हम अच्छा बुरा कर्म करके आए हैं पा रहे हैं, और जो करेंगे वो तो भगवान मुक्त दे देंगे, नहीं तो कहीं फिर अच्छे घर में जन्म देंगे। ये तो हमारे कर्मानुसार है। हम चाहें तो अपने भाग्य को, अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर हमारे भाग्य में बहुत गलत, बहुत बुरा लिखा है, अगर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, भगवान का भजन कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, तो मेरे भाग्य को भगवान को बदलना पड़ता है। मेरा दुर्भाग्य भाग्य में भगवान बदल देंगे, लेकिन अच्छे कर्म से। अब तुम किसी का चुगलाई करो, किसी का बुराई करो, दिन भर प्रपंच में रहो, अच्छे कर्म मत करो, क्या भगवान आपका भाग्य बदलेंगे और भाग्य को नष्ट कर देंगे। तो इसीलिए शिव रूपी शरीर में कहो, हे भगवान आप हैं तो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं। स्नान दान जप तप पूजा पाठ भगवान को निमित्त करिए कि हे भगवान आप हैं, आप करा रहे हैं, मेरे पास कुछ नहीं, आप ही का दिया तो सब है, आप ही का दिया शरीर है, आप ही का दिया जो कुछ मेरे पास है सब आपका दिया है, तो आप करा रहे हैं, हम कर रहे हैं। भगवान लाखों करोड़ में इक्का दुक्का को चुनते हैं अच्छे कर्म करने के लिए। पैसा तो आज है कल नहीं रहेगा, और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जीवन अच्छे कर्म के लिए मिला है। देखिए प्रयाग में आए के लोग शिव पुराण है, भागवत है, गीता करवा रहे हैं, दान पुण्य धर्म। देखिए यहाँ का लीला, तो क्या ये लोग बेवकूफ़ हैं? सब अच्छे कर रहे हैं ना, तो उसका फल उनको लोगों को मिलेगा। वही मकर संक्रांति में उसको अच्छा फल मिला। और राजा महाराजा के घर गई, बहुत दिन तक तो भगवान अपने पास रखे। उसके बाद वो जो थी वो गई, तो कही अरे हमको भगवान कहा तुम कुछ की नहीं, तुमको क्या मिलेगा। इसीलिए भगवान हम लोगों को सोने खाने के लिए जीवन नहीं दिए हैं, अच्छे कर्म के लिए दिए हैं। अगर आप अच्छा कर्म कर रही हैं, क्योंकि आज शरीर है कल नहीं रहेगा, जब तक शरीर चल रहा है आपके पास सामर्थ्य है, तो आप स्नान दान जब पूजा कर लीजिए, व्यर्थ माल जाने मत दीजिए। यह शरीर अगर एक बार व्यर्थ चला गया फिर लौट के नहीं। आज बिस्तरा के पास बहुत पैसा है, आज आप बिस्तरा पर सो गई, आपके पास हाथ पैर आपका नहीं चला, तो क्या कुछ कर पाएंगी? तो चलते पैरों भगवान ने सामर्थ्य दी है, तो लालच छोड़ के करना चाहिए। जो करेगा वैसा फल मिलेगा। देखिए अब कथा देखिए हम भेज रहे हैं, अगर भगवान चाहेंगे चला जाएगा, तो आप लोग सुनिए, दूसरों को भेजिए। कल मकर संक्रांति है, उसका फ़ायदा आप लोग उठा लीजिए। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनम। विशेषम माधवम ढुंडी दंडपाणिम च भैरव वंदे, काशी गुहाम गंगा भवानी मणिकणिकाम। सानंदमानंद बने बसंतम, आनंद कंदम हत पाप वृंदम। वाराणसी नाथम अनाथम, श्री विश्वनाथ शरणम प्रपद्ये। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनो हरि। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय।